नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का आप आनंद उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गिलहरियां छोटे व मध्यम आकार के कृंतक प्राणियों की विशाल परिवार की सदस्य हैं, जिन्हें स्कियूरिडो कहा जाता है। इस परिवार में वृक्षारोही गिलहरियां, भू गिलहरियां, चिंपुक, मार्मोट, जिसमें कुछ काट भी शामिल होते हैं, उड़न गिलहरियां और प्रेरी श्वान भी शामिल हैं। यह अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका की मूल निवासी हैं और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें दूसरी जगहों से लाया गया है। लगभग 40 मिलियन साल पहले गिलहरियों को पहली बार इयोसीन में संक्षिप्त किया गया था और यह जीवित प्रजातियों में पर्वतीय ऊर्ध्वबिलाऊ और डोरमाइस से निकट रूप से संबंधित रखती हैं। आमतौर पर गिलहरियां छोटी जंतु हैं, जिनका आकार अफ्रीकी छोटी गिलहरी की 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई और वजन मात्र 10 ग्राम का होता है। आमतौर पर गिलहरियों का शरीर शरहरा, पूंछ बालों से युक्त और आंखें बड़ी होती हैं। उनके रोए मुलायम व चिकने होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में यह रोए अन्य प्रजातियों की तुलना में काफी घने होते हैं। इनका रंग अलग अलग हो सकता है, जो कि अलग अलग प्रजातियों और एक ही प्रजाति के मध्य भिन्न भी हो सकता है। पिछले अंग आमतौर पर आगे के अंगों से लंबे होते हैं और उनके एक पैर में 4 या 5 उंगलियां होती हैं। उनके पैरों के पंजों में एक अंगूठा होता है, हालांकि यह खराब रूप से विकसित होता है। पैरों के नीचे अंदर की तरफ मसल्स गद्दियां होती हैं। गिलहरी उष्णकटिबंधीय वर्षायुक्त वनों से लेकर अर्ध खुश्क रेगिस्तानों तक में रह सकती हैं और यह सिर्फ उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों व अति खुश्क स्थानों पर रहने से बचती हैं। वह मुख्य रूप से शाकाहारी होती हैं और बादाम और बीजों पर जीवित रहती हैं। इनमें से कई कीड़ों को भी खाती हैं और कुछ तो छोटे रीढ़धारियों को भी खा जाती हैं। जैसा कि उनकी आंख को देखकर पता चलता है कि इनकी दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है, जो कि वृक्ष पर रहने वाली प्रजातियों के लिए बहुत ही जरूरी है। चढ़ने और मजबूत पकड़ के लिए इनके पंजे भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें से कई को अपने हृदय व अंगों पर स्थित लोम के कारण स्पर्श करना भी बहुत ही इंद्रिय बोध होता है। इनके दांत मूल कृंतक बनावट के अनुसार होते हैं, जिनमें कुतरने के लिए बड़े दांत होते हैं, जो कि जीवन पर्याप्त विकसित होते रहते हैं और भोजन को अच्छी तरह पीसने के लिए पीछे की तरफ कुछ अंतर या दंत वकाश पर चौधाड़ होते हैं। गिलहरी वर्ष में 1 या 2 बार प्रजनन करती है और 3 से 6 हफ्तों के बाद कई बच्चों को जन्म देती है। वह कितने बच्चों को जन्म देगी यह उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। उनके पैदा किए गए बच्चे नंगे, दंत रहित, असहाय व अंधे होते हैं। लगभग सभी प्रजातियों में केवल मादा ही बच्चों की देखभाल करती है, जिन्हें 6 या 10 हफ्तों का होने पर दूध पिलाया जाता है और पहले वर्ष के अंत तक वह भी यौन रूप से वयस्क हो जाते हैं। भूमि पर रहने वाली प्रजातियां आमतौर पर सामाजिक होती हैं, जो प्राय सुविकसित स्थानों पर रहते हैं, किंतु वृक्ष पर रहने वाली प्रजातियां एकांकी होती हैं। उड़न गिलहरियों के नवजात शिशुओं व उन उड़न गिलहरियों को छोड़कर जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और जो गर्मियों के दौरान दिनचर के रूप में रह रही थी, उसके अतिरिक्त सभी भूमि व वृक्षों पर रहने वाली गिलहरियां विशिष्ट रूप से दिनचर होती हैं, जबकि उड़न गिलहरियां रात्रिचर होती हैं। खरगोश व हिरन की तरह गिलहरियां सेल्यूलोज को पचा नहीं पाती और उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व वसा के अधिक वाले भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में गर्मियों की शुरुआत के समय गिलहरियों के लिए सर्वाधिक कठिन होता है, क्योंकि उस समय बोए गए बादामों में अंकुर फूटते हैं और वह गिलहरियों को खाने के लिए उपलब्ध नहीं होते। इसके अतिरिक्त इस समय भोजन का कोई अन्य स्रोत भी उपलब्ध नहीं होता। इस दौरान गिलहरी मुख्य रूप से पेड़ों की कलियों पर निर्भर रहती हैं। गिलहरियों के आहार में मुख्यतया अनेक प्रकार के पौधीय भोजन होते हैं, जिनमें की बादाम, बीज, शंकुल, फल, कवक व हरी सब्जियां शामिल होती हैं। हालांकि कुछ गिलहरियां मांस भी खाती हैं, विशेषकर जब तक कि वह अत्यधिक भूखी न हो। गिलहरियां कीड़े, अंडे, छोटी चिड़िया, युवा सांपों व छोटे कृंतकों को खाने के लिए भी जानी जाती हैं। वास्तव में तो कुछ ध्रुवीय प्रजातियां पूर्ण रूप से कीड़ों के आहार पर ही निर्भर रहती हैं। भूमि पर रहने वाली गिलहरियों की कई प्रजातियों के द्वारा
परभक्षी व्यवहार भी जानकारी में आया है। विशेषकर वह भू गिलहरियां जिनके शरीर पर 13 धारियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए बैलों ने एक 13 धारियों वाली भू गिलहरी को एक छोटे चूजे का शिकार करते हुए देखा। वेस्टरेट ने इसी प्रजाति की एक गिलहरी को तुरंत मार गिराया और सांप को खाते हुए देखा। गिलहरियों के मुख्य समूह को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके द्वारा अन्य उप परिवार प्राप्त होंगे। स्क्यूरिनो परिवार में उड़न गिलहरियां, पेट्रोमाइन और स्क्यूरिनी शामिल हैं, जिसमें कि अन्य के साथ साथ अमेरिकी वृक्षारोही गिलहरियां भी शामिल हैं। स्क्यूरिनी को प्राय एक अलग परिवार के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब उन्हें स्क्यूरिनी की एक जनजाति के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।